नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुंछ जम्मू हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी आग, हादसे में 5 जवान शहीद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आएंगे भारत। 4 और 5 मई को गोवा SCO में करेंगे शिरकत। धारा 370 हटने के बाद किसी पाक नेता की पहली आधिकारिक यात्रा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा पर राजनीतिक प्रतिक्रिया। भाजपा और PDP के नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत अपने पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध चाहता है। सभी राजनीतिक दलों ने संवाद पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने किया संशोधन। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि बढ़ाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा ने साधे विपक्ष पर निशाना साधा। उक्त निर्माण से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कश्मीर घाटी में आज सुबह से भारी बारिश जारी। कई जगहों से अचानक बाढ़ और जल जमाव की सूचना। लगातार बढ़ रहा है झेलम नदी का जलस्तर। मौसम विभाग ने आज दोपहर में मौसम में सुधार की जताई संभावना। चडोरा बडगाम के बोगाम क्षेत्र में एक नहर का तटबंध टूटने से कई कनाल जमीन पानी में डूब गई। सब्जियां भी खराब हो गई। किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने तत्काल ध्यान देने की मांग। पुंछ में गुज़श्ता 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश। लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा। भारी मिट्टी के तोदे गिरने से टूटी राब्ता सड़क। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। द्रास और कई इलाकों में बर्फबारी जारी। कई वाणिज्यिक और अन्य वाहन अक्षम है। पर्यटकों को फिलहाल करगिल से आगे जाने की इजाजत नहीं। कैपेक्स बजट के तहत लेह जिले के ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा। हिल काउंसिल जनरल काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बजट के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करें। कई अस्पतालों में अनुमंडल अस्पताल के नाम के बोर्ड लगे हैं, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ CSC का ही जिक्र है। क्या है रैंक बढ़ाने के लोगों की मांग? स्वच्छता निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त सुविधाएं और कामकाज दोनों प्रकार के अस्पतालों में समान है। कहले इल्तरार में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात। नई इमारत होने के बावजूद पुरानी इमारत में किया जा रहा है काम। मरीजों और अमले को सख्त मुश्किलात दरपेश। नई इमारत को जल्द हैंडओवर करने की मांग। कल्चरल ग्रुप म्यूजिक आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुबई में म्यूजिकल परफॉर्मेंस की अदायगी न करने का इल्जाम। वादी के नामवर गुलकारों ने महकमे सनत और तिजारत पर लगाया इल्जाम। कश्मीर में ईद की तैयारियों में जुटे लोग। सज गए हैं बाजार। डाउनटाउन बना ईद की खरीदारी का मरकज। सुरेश कश्यप ने हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। निजी वजहों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपा इस्तीफा। शिमला चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 नेताओं को बनाया है जोन प्रभारी। सतपाल सत्ती, राजीव बिंदल, त्रिलोक जम्वाल, बलबीर शर्मा और चेतन ब्राक्टा को जिम्मेदारी। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा बने चुनाव प्रभारी। धर्मशाला में G20 समिट के समापन के बाद लौटने लगे विदेशी मेहमान। कदम कदम पर हिमाचली अंदाज में भव्य स्वागत ने जीता मेहमानों का दिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा। शाम को राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम रिसेप्शन में करेंगी मेजबानी। राज्यपाल CM होंगे शामिल। G20 डेलीगेट्स के लिए गाला डिनर का आयोजन। हिमाचली संस्कृति के प्राकृतों से किया गया सम्मानित। हिमाचली गीतों पर जमकर झूमे डेलीगेट्स। जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने से संकट में बीजेपी। चुनाव प्रचार की कमान संभालने को लेकर हो रहा मंथन। चुनाव प्रभारी UP के विधायक श्रीकांत शर्मा शिमला में मौजूद। हिमाचल विधानसभा का गोवा विधानसभा चुनाव के सदस्यों ने किया दौरा। ई-विधान प्रणाली के लिए जानकारी। हिमाचल और गोवा में आपसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जताई प्रतिबद्धता।
आईआईएम सिरमौर का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 267 छात्रों ने एमबीए और टूरिज्म मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। प्रदेश में यह पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। पश्चिमी विमोक्ष की वजह से हिमाचल में 22 अप्रैल तक रहेगा मौसम खराब। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में दराचा शिंकुला सड़क मार्ग से 9 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। ये मजदूर बर्फबारी में फंस गए थे। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधायक श्रीकांत शर्मा का अपना प्रभारी बनाया। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने का पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने शानदार स्वागत किया। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे घाटी का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धर्मशाला में G20 सम्मेलन में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने योगाभ्यास शिविर में हिस्सा लिया। मंडी के जसप्रीत पॉल ने 13.5 घंटे में 171 किलोमीटर के राइड साइकिल से पूरी की है। बीते दिनों जसप्रीत पॉल ने अपने साथी के साथ 5:30 बजे मंडी से रवाना हुए थे। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी लगातार बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है, जिससे घाटी के लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। नूरपुर की पंचायत कोट पलाहड़ी में अभी तक नालियों को बंद नहीं किया गया है, जिससे स्थानीयों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चंबा मुख्यालय के साथ लगते बालू बाजार में आजकल गंदगी की पूरी तरह से अंबार लगे हुए हैं, जिससे लोगों को हो रही काफी परेशानी, जिसके लिए नगर परिषद से कहा गया है कि बालू बाजार में सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जाए, ताकि यहां पर लोगों को कोई दिक्कत न हो। किन्नौर में दूसरे दिन भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगली नाला, पागल नाला, नेसंग झूला के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत कर रही है और धर्मशाला में चल रही बैठक में विदेशी मेहमानों को रिझाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शनी के लिए खाने का प्रयास किया है। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है, जिसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए भी चयन किया गया है, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। नूरपुर में न्यू पेंशन स्कीम रिटायर कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने सुलियाली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू किए जाने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से गैर जरूरी तौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। नालागढ़ की मझौली पंचायत की मगनपुर गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह सिलेंडर का लीक होना बताया जा रहा है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मंडी में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों को भूकंप के प्रभाव से बचाने के लिए मेटा मटेरियल के फाउंडेशन बनाकर उस पर घर का निर्माण करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव शोधकर्ताओं ने इस संदर्भ में पूरा अध्ययन और शोध करने के उपरांत दिया। किन्नौर में सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपति को पोस्टल कार्ड भेजा है। साथ ही लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से कांग्रेस की ओर से पोस्टल कार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगाई जा रही है।
ऊना के रामपुर में नई अनाज मंडी को शुरू कर दिया गया है। नवनिर्मित अनाज मंडी में विधिवत किसानों से गेहूं खरीद का काम भी शुरू किया गया है। एपीएमसी के सचिव भूपेंद्र ठाकुर की अगुवाई में शुरू हुए इस काम के दौरान किसानों को टोकन के आधार पर इनके गेहूं की बिक्री करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कुल्लू में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है। यह सत्याग्रह राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ किया जा रहा है। सोलन में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात एक एएसआई के हादसे में मौत हो गई। एएसआई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने न्यू सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां निरीक्षण के दौरान चौथी मंजिल की सीलिंग की टूटकर गिर गई है। मंडी के सेरी मंच पर राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश के दूसरे बड़े जिला मंडी को भी सरकार में अहम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नूरपुर में विकासखंड फतेहपुर की ग्राम पंचायत हरनोटा में बीपीएल में नाम कटने पर फरियादी पहुंचा एसडीएम ज्वाली के पास। इस बारे में फरियादी पुष्पेंद्र कुमार एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह को प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम बीपीएल में डलवाने की मांग की। ऊना में दमकल विभाग ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान विभिन्न जगहों पर लोगों को प्रचार वाहनों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। नालागढ़ के जंगलों में वन माफिया अवैध तरीके से वन सामग्री को लूटने में लगे हुए हैं। इसी के तहत वन विभाग ने मारुति कार से 8 मोछे खैर के बरामद किए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है। नेरी संस्थान में यह परिसंवाद 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों का समाज और पर्यावास और अर्थव्यवस्था के विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सीपीएस संजय अवस्थी आज एक दिवसीय सोलन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कुछ लोगों की समस्याओं को भी सुना। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के अटल टनल रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़क पर भी फिसलन बन गई है। बारिश से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आयुक्त कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे सत्याग्रह पर बैठे। इस दौरान पूर्व वन मंत्री ठाकुर रामलाल और पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर सहित अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बुधवार देर रात आसमानी बिजली गिरने से सोलन के सोलोगड़ा क्षेत्र के गांव अंडा में 3 मंजिला मकान पूरी तरह से जल चुका है। घर के नुकसान के साथ साथ करीब 50 मुर्गियों और एक कुत्ता भी इस आग की चपेट में आ गए। नूरपुर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस नारकोटिक टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने 38.40 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में बेमौसम बारिश से आम के फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे बागवानों में मायूसी छाई हुई है। बागवानी विभाग की उप निदेशक माला शर्मा ने कहा कि आम की फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन शीघ्र अधिकारियों को दिया जाएगा। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की खारिज की याचिका, सजा पर रोक की मांग खारिज। राहुल को मिली है 2 साल की सजा, सजा की वजह से संसद सदस्यता रद्द, राहुल की 2 साल की सजा बरकरार। कांग्रेस ने कहा है कि जजमेंट को जल्द ही चुनौती दी जाएगी। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि
भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट की गई गलती को सही करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसमें पक्ष ही नहीं है। पीएम मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं अखिल भारतीय स्तर का नेता हूं, तो आप 2 साल की सजा देंगे या फिर चर्चा करेंगे? ये गलत है कि नहीं, मैं आपको गाली दूं तो आप शिकायत करेंगे। उन्होंने जो 3 नाम लिए उनमें से तो किसी ने शिकायत नहीं की। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में तफ्तीश जारी है। एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम के बाद फॉरेंसिक टीम ने तफ्तीश की। फॉरेंसिक टीम ने बाइक गिराकर क्राइम सीन भी क्रिएट किए। नकली अतीक अशरफ को मौके वारदात पर लाया गया और 15 अप्रैल की रात में जो कुछ हुआ था उसे दोहराया गया। जांच अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर यह पता लगाने में जुटी है कि 15 अप्रैल को इसी जगह पर 3 शूटरों ने अतीक और अशरफ को कैसे मारा था। इससे पहले न्यायिक आयोग ने मौके पर पूरी वारदात की पड़ताल की। धूमनगंज के एसएचओ और जख्मी सिपाही से सवाल जवाब किए गए। समलिंगी शादी को मान्यता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंध एक बार का रिश्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये रिश्ते हमेशा के लिए टिके रहने वाले हैं या ये सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से मिलन भी है। ऐसे में समान लिंग शादी के लिए 69 साल पुराने स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे का विस्तार करना गलत नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 69 सालों में समाज और कानून विकसित हुए हैं। ऐसे में केवल ढांचा प्रदान करता है, नई अवधारणाओं को इसमें आत्मसात किया जा सकता है। हम मूल व्याख्या से बंधे नहीं हैं। दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, बौद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बौद्धित स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच। 1971 देशों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एससीओ बैठक की अध्यक्षता की। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर भी चर्चा हुई। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश। का एलएसी पर हालात तनावपूर्ण, हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है भारतीय सेना। कोरोना के मामलों में आज आया उछाल। पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले आए सामने। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 65,000 के पार। मध्य प्रदेश के सिवनी में लाडली बहना महासम्मेलन। सीएम शिवराज ने बहनों से किया संवाद। कहा, आपकी जिंदगी बदल कर रहूंगा। करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। दिग्विजय सिंह के बयान का कमलनाथ ने किया बचाव। बोले, पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर। बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला। पूर्व सीएम ने कांग्रेस के संगठन को बताया था कमजोर। सोनू सूद ने इंदौर से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। बताया, मिनी मुंबई से पुराना रिश्ता, यहां मेरी जमीन जायदाद। बीजेपी सांसद ने किया स्वागत। कहा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने योजना का किया शुभारंभ। गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी। ट्रेनों के लगातार रद्द होने पर भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, जो विज्ञापनों में चलती हैं उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे, जो पटरियों पर चलती हैं उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखा रहे हैं। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव। जो जीता वही सिकंदर की जगह अब पढ़ाया जाएगा। जो जीता वही विक्रमादित्य। यूनिवर्सिटी की दलील, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा।
सूडान में चल रही लड़ाई के बीच फंसा भोपाल का युवक, परिजनों ने की सरकार से मदद की अपील। संकट में करीब 1,500 भारतीयों की जान। जगदलपुर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 10 से 12 साल जताई जा रही उम्र, तालाब में नहाने के दौरान हादसा। भिंड में 5 साल के मासूम की हत्या, पड़ोसी पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। घर के पास कूलर में मिला शव, 4 पर मामला दर्ज। नगरी में चला बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण, मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर हुई कार्रवाई। मिनी मुंबई इंदौर में बैड बॉय की स्टार कास्ट नमोशी चक्रवर्ती और अमरीन ने फिल्म का गाना इंस्टा विच स्टोरी किया लॉन्च। न्यूज 18 से बातचीत में बोले, लोगों की उम्मीदों पर उतरेंगे खरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, संजय जायसवाल भी हैं कुशवाहा के साथ। दरभंगा में घूस लेते 2 इंजीनियर गिरफ्तार, 2 लाख रुपये घूस लेते निगरानी ने दबोचा। औरंगाबाद के हैतमपुर में भीषण आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पटना में साइबर अधिकारियों ने महिला डॉक्टर के अकाउंट से उड़ाए 3.5 लाख रुपये, आर्मी ऑफिसर बनकर दिया झांसा। नक्सलियों के बंद बुलाए जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, टीम ने भीम बांध सहित मुंगेर और लखीसराय के जंगलों में चलाया सर्च ऑपरेशन। यमन में भगदड़ से 85 से ज्यादा लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल, रमजान पर बांटी जा रही है आर्थिक मदद के दौरान पेश आया हादसा। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।